हमारे पास प्रेग्नेंट लेडीज़ आती हैं और उनका मोस्ट इम्पोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन ये होता है कि मैम हमें बताएं कि लेबर पेन्स क्या है, ये कब शुरू होंगी, हमें हॉस्पिटल कब जाना पड़ेगा, इसके अलावा अगर हम घर पे हैं तो इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है डॉक्टर आयशा राना और मैं एज अ कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट जो है वो काम कर रही हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गायनी फोरम। सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है उसको हम लोग डिटेल से डिस्कस करते हैं कि लेबर पेन क्या है। लेबर्स पेन हमल में होने वाली दर्दों को कहते हैं। ये जो दर्दें हैं ये यूजली 9th मंथ के बाद लगती हैं और इसके बाद आपकी किसी भी टाइम जो है वो डिलीवरी हो सकती है। ये इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, डायलेशन पे डिपेंड करता है कि जो आपकी बच्चादानी है यानी यूट्रस का जो है मुंह है जिसको सर्विक्स कहते हैं, ये कितना डायलेट हो चुका है। अब लेबर पेन्स जो हैं वो दो तरह की होती हैं, एक होती है ट्रू लेबर और एक होती है फॉल्स जिसको ब्रैक्सन हिप्स कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। जो ट्रू लेबर है उसकी निशानी ये है कि आपको नीचे की तरफ प्रेशर पड़ता है जो वजाइना की तरफ जाता है। आप गश ऑफ फ्लूइड आ सकता है, ये गश ऑफ फ्लूइड भी हो सकता है और ये थोड़ा थोड़ा पानी भी हो सकता है। आपको ऐसा फील होता है जैसे कुछ गीला गीला है और मुसलसल जो है वो पानी पड़ रहा है। इसके अलावा वजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है जो कि डेंजर साइन है। अगर ऐसी कोई सूरत हाल हो यानी इंटेंसिटी मुसलसल बढ़ती जा रही है, आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, प्रेशर बढ़ता जा रहा है, यूरिनेशन आपको बार बार हो रही है, वजाइनल ब्लीडिंग हुई है, ये गश ऑफ फ्लूइड है, तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से जो है वो कंसल्ट करें। वो आपका चेकअप करेंगे और चेकअप करने के बाद वो ये बताएंगी कि जो आपकी सर्विक्स है वो कितनी डायलेट हो चुकी है। यूजली जो है बच्चादानी का जो मुंह है उसको 10 सेंटीमीटर डायलेट होना चाहिए डिलीवरी के लिए। अब वो बताएंगे आपको कि ये कितनी डायलेशन हो चुकी है। अगर तो डायलेशन कम है तो वो आपको घर भेज देंगे और आपको वेट करने का कहेंगी, और अगर डायलेशन काफ़ी ज़्यादा हो गई है तो वो आपको वहीं पे हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे। दूसरी तरह की जो दर्दें होती हैं जिनको फेक पेन्स कहते हैं, उनको ब्रेक्सन हिप्स कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। ऐसी जो दर्दें होती हैं इंटरवल्स के बाद नहीं होती, आपको घंटे में 1 दफ़ा या 2 घंटे में 2 दफ़ा या बाज़-औक़ात 5 दफ़ा ये दर्द हो सकती है, लेकिन इनकी इंटेंसिटी इतनी नहीं होती। ये यूजुअली जो है वो 6 से 7वें महीने में होती है। इनका मकसद सिर्फ़ आपकी बॉडी को लेबर के लिए प्रिपेयर करना होता है। ये इसलिए होती हैं ताकि जो आपका बच्चा है वो पेल्विस की तरफ जाए और नीचे पेल्विस में पेनिट्रेट कर जाए। इस ऐसी दर्दों की सूरत में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आपको बस मूवमेंट बच्चे की हरकत सही हो रही है और इनकी इंटरवल्स को इनके कितने टाइम के बाद हो रही है और इनकी इंटेंसिटी क्या है इसको सिर्फ नोट डाउन करना है। दूसरा जो क्वेश्चन किया जाता है वो ये किया जाता है कि मैम हमें हॉस्पिटल में कब जाना है और हॉस्पिटल में कितना टाइम लगेगा। अगर तो डेंजरस साइंस हैं यानी अब गश ऑफ फ्लूइड आया है, वजाइनल ब्लीडिंग आपको हो रही है, प्रेशर आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, आपको बार बार यूरिनेशन हो रही है, तो आपने हॉस्पिटल जाना है और हॉस्पिटल में आपको टाइम लग सकता है। जो फर्स्ट टाइम मोम हैं उनको 5 to 12 आवर्स लगते हैं डिलीवरी में, क्योंकि जो सर्विक्स है उसको डायलेट होने में टाइम लगता है। लेकिन जो सेकंड टाइम मोम है उनको यूजुअली 5 घंटे लगते हैं या 2 घंटों में उनकी डिलीवरी हो जाती है। उसकी वजह ये कि सर्विक्स जल्दी ओपन हो जाती है। बर्थ के बाद जो सेकंड होता है काम होता है ओवल की बर्थ, उसमें तकरीबन आपको आधे से 1 घंटा जो है वो लग सकता है। अब तीसरा क्वेश्चन कि लेबर्स के सिम्टम्स क्या हैं, लेबर्स के अलामात क्या हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये लेबर ही है। सबसे पहले है वजाइनल ब्लीडिंग, दूसरा ये है कि आपको बैकअप हो सकता है, आपको कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, आपका नीचे की तरफ प्रेशर मुसलसल बढ़ता जाएगा और उसकी इंटेंसिटी बनती जाएगी। तीसरी जो है वो पिंकिश फ्लूइड प्लग आता है जो कि डिलीवरी से पहले भी आ सकता है आपको, और ये 1-2 महीने पहले भी आ सकता है जो कि लेबर की एक निशानी है। जो पाँचवा क्वेश्चन था रिपीटेड क्वेश्चन, वो ये था कि पेशेंट्स जो हैं वो पूछती हैं कि मैम हम अगर हॉस्पिटल ना आ सके तो हम इसको घर में कैसे मैनेज करें। घर में मैनेज करने का इसका तरीका यही है कि आपने बस ये ध्यान रखना है कि ये ट्रू लेबर है, ये फॉल्स। इसके अलावा जो है आपके किसी फैमिली मेम्बर का आपके साथ होना ज़रूरी है ताकि आपको मेंटली और फिज़िकली जो है वो आप स्ट्रेस फ्री हों। जितने आप स्ट्रेस फ्री हैं उतनी आपकी जो है वो सिजेरियन के चांसेस कम होंगे। अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखें और फिज़िकल और मेंटल सपोर्ट के लिए आपके पास किसी न किसी का होना ज़रूरी है। इसके अलावा अपना हॉस्पिटल बैग हर टाइम तैयार रखें क्योंकि आपको किसी भी सूरत में रश ना हो, आपको रशी सूरत हाल में ना जाना पड़े और आप इजीली जो है इस सिचुएशन को कोप अप कर सकें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।